स्वर्णिम हिमाचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कुलदीप सिंह मेहता, प्रदेशाध्यक्ष स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति हिमाचल प्रदेश। साथियों, आज आप सभी के बीच एक नए विषय को लेकर आया हूं और वो विषय है सफलता के सूत्र। साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में वो एक सफल इंसान बने और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे कार्य को करूं और परफॉर्म करूं, इस समाज में कुछ न कुछ एक छाप छोड़ने की हर व्यक्ति कोशिश करता है। तो साथियों, जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, उन सभी के जीवन में जो बातें कॉमन हमें लगी, उन बातों को लेकर आप सभी के बीच हूं कि उन बातों को लेकर हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें। तो साथियों, जो सबसे बड़ा गुण हमने देखा कि जितने भी लोग सफल हुए, उनके जीवन में अपने प्रति जागरूक रहने की जो कला थी, वो अपने आप में बड़ी विचित्र कला थी। साथियों, जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनका व्यक्तित्व आप पढ़ लें, उनके चरित्रों को आप आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में अपने आप पे कितना फोकस किया। यदि हम संसार को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने आप से करें। अपने आप को जागृत करना ये बहुत बड़ी बात है, और जिसने भी अपने आप को जागृत कर लिया, वो इस जीवन में सफल होना है, ये सुनिश्चित है। तो साथियों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपने प्रति जागरूकता से हमारा तात्पर्य क्या है। साथियों, अपने प्रति जागरूक से हमारा तात्पर्य है कि हमें अपने शरीर पे पूरा ध्यान देना है कि हमें कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारा ये जो शरीर है ये स्वस्थ और मस्त रहे, ताकि जब भी हम किसी भी फील्ड में कार्य करने जाएं, ये हमारे साथ बिल्कुल अवेयर होके एक ईमानदार साथी की तरह आपके साथ जो है आपका सहयोग दे। आप समझ सकते हैं, यदि हमारा शरीर दुर्बल होगा, हमारे शरीर में मान लीजिए बीमारियां चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि उस गति से हम, क्योंकि जब भी आप कोई मेहनत करते हो, इस शरीर के द्वारा ही मेहनत होती है। यदि आपका ये शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट्स को प्राप्त करने में काफी टाइम लगा लोगे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है शरीर को स्वस्थ रखने की। उससे हमारे जीवन में लक्ष्य के प्रति जो हमारी रेस होगी, उसमें हमारा शरीर हमारा बहुत बड़ा मददगार बनेगा। साथ ही साथ दूसरी बात आती है अपने प्रति अवेयरनेस में कि हमें अपने विचारों के प्रति भी विशेष ध्यान देना है, विशेष अटेंशन देना है कि हमारे जो विचार है वो कैसे होने चाहिए। वो होने चाहिए शुभ विचार। हमारे माइंड में किसी के प्रति भी कोई ऊपर नीचे की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे माइंड को हमेशा फ्रेश कौन रख सकता है? शुभ विचार रख सकते हैं। यदि आप ये सोचते रहोगे कि किसने आपको कब क्या कहा, किसने आपको कब क्या बोला, तो उससे आपकी जो माइंड की एनर्जी है वो वेस्ट जाती है। आप अपने माइंड को वहां यूज करें जहां उसकी जरूरत है। साथ ही साथ अगला जो गुण देखा गया, जितने भी सफल इंसान हुए उनके अंदर अगला गुण देखा गया कि वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अवेयर थे। पहले वो अपने आप के प्रति अवेयर थे। दूसरा, उनके अंदर देखा गया कि अपना जो लक्ष्य उनका था, जो उन्होंने अपने जीवन में गोल सेटअप किया था, अपने लक्ष्य को लेकर वो जो है उनके माइंड में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं थे। हम सफल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कोई प्रश्न उनके माइंड में नहीं था। उन्होंने पूरी मेहनत की और अपने जीवन में अपने गोल को प्राप्त किया। क्योंकि साथियों, जब लक्ष्य क्लियर होता है
तो लक्षण स्वतः उत्पन्न होते हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को फिक्स कर दिया है कि मुझे ही करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपने रखा, तो आपके अंदर, आपके जीवन में अपने आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्षण आते हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी। आपको डेली अपने लक्ष्य को याद करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपके आइकन होंगे वो भी आपको वही रखने पड़ेंगे जो उससे संबंधित फील्ड के लोग होंगे। उनके जीवन को आपको पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने किस तरह से, किस क्षेत्र में कैसे तरक्की की, उस विषय को आपको बहुत गंभीरता से लेना होगा। साथ ही साथ अगला जो हमने कॉमन बात देखी सभी के जीवन में, जितने भी लोग सफल हुए, वो थी जिम्मेदारी लेना और निभाना। कि उन्होंने, उनके जीवन में हमने जब देखा, अधिकतर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाया है। चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां रही हैं, चाहे वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से संबंधित जिम्मेदारियां रहती है, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारियां रही है, या किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी जब उनको दी गई तो उन्होंने उस काम को बखूबी किया और एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज से प्राप्त किया। क्योंकि जब हम जिम्मेदारियां लेते हैं, उन्हें निभाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उन्होंने उन बातों से बहुत कुछ सीखा। तो साथियों, हम भी अपने जीवन में जिम्मेदारियां लेना और उनको निभाना सीखें। अधिकतर क्या देखा गया है? अधिकतर देखा गया है कि जब मेरा व्यक्तिगत कार्य होता है तो मैं उस कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक करता हूँ, उसमें मैं थोड़ी भी कमी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है इस काम में 100% मार्क्स मिलने चाहिए। पर जब मुझे पता है कि ये मेरे पड़ोसी का काम है तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, 100 ना भी मिले 50% में ही काम चल पड़े, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी अटेंशन गलत हो जाती है कि ये तो मेरे पड़ोसी का काम है, मेरा काम नहीं है। तो साथियों, जो भी आप काम करते हो उस काम को इस जिम्मेदारी से करना है कि आपके अलावा इस कार्य को कोई दूसरा अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। साथियों, इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। इससे जो लाभ मिलता है वो आपके जीवन में बहुत आपको आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कहते हैं, आपने सुना भी होगा शायद, कि जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होती है, और जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो कहाँ दर्द होती है? सिर में दर्द होती है। अगर आप इसका तात्पर्य समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये लाइन किसने और क्यों कही होगी, तो यहां से क्लियर होता है कि ये मैक्सिमम लोगों की एक सोच बन जाती है। देखो, बच्चा है, बच्चा बच्चा है, चाहे वो मेरा है या किसी पड़ोसी का है। जब किसी का बच्चा रोता है तो अगर अपने बच्चे के लिए हमें दिल में दर्द हो रही है तो दूसरे के बच्चे को भी जब वो रोता है तो हमारे दिल में ही दर्द होनी चाहिए। हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचें कि ये बच्चा अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है और किस तरह से हम इसको जो है खुश कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, हमें जिम्मेदारियां लेना और उनको अच्छे तरीके से निभाना, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारे जीवन में सफल होने के लिए। साथ ही साथ हमने एक बात और देखी कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी भी अपने काम को कल पे नहीं छोड़ा। अधिकतर क्या होता है? अधिकतर ये होता है कि अभी तो भाई 365 दिन पड़े हुए हैं, माना पूरी साल पड़ी हुई है, तब मेहनत कर लेंगे। हमारी एक जो सोच है वो ये होती है कि चलो हमने तो करना है, आज नहीं तो कल कर देंगे इस काम को। पर साथियों, किसी ने गीत भी बहुत सुंदर लिखा है कि सांसों का क्या भरोसा, छूट जाए कब कहां पर। तो साथियों, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हम कब और कहां पर हमारी ये अंतिम श्वास हो, हमें कब यहां से जाना पड़े। तो उससे पहले अगर आप चाहते हो
कि आप अपना नाम इतिहास में एंटर करवाना चाहते हो, आप अपने समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हो। साथियों, ये शरीर मर जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ से, ये शरीर हमारा छूट जाएगा, पर जो हमारे द्वारा बीज बोया हुआ होगा इस समाज के अंदर, एक अच्छाई का, एक ईमानदारी का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, लोग आने वाले कई सालों तक, कई सदियों तक आपके एग्जाम्पल दिया करेंगे। तो साथियों, जो महान पुरुष होते हैं, जो बहुत अच्छा विवेक रखने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी इस शरीर के साथ खत्म नहीं होते हैं। उनके जो विचार है वो पुश्तो दर पुश्तो चलते रहते हैं। तो साथियों, जितने भी लोग महान हुए हैं उन्होंने इस बात को समझा है, इसीलिए वो कल पे नहीं छोड़ते हैं काम, वो आज ही अपना काम कंप्लीट करते हैं। डेली वो अपने आप पे फोकस करते हैं कि आज मुझे किन किन कामों को करना है, और वो उन पे पूरा फोकस लेकर चलते हैं। तो साथियों, हमें भी चाहिए कि हम कोई भी अपना कार्य कल पे ना छोड़ें। जितनी मेहनत हम आज कर सकते हैं, हो सकता हम कल ना कर पाए, कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए। पर साथियों, हमें हमेशा ये सोचना है कि हमें किस तरह से अपने काम को आज ही फिनिश करना है, इस विषय पे फोकस करें, क्योंकि सफल होना है तो सफलता का बहुत बड़ा गुह्य रहस्य ये है। साथ ही साथ जो अंत की बात मैं कहना चाहता हूं वो है सर्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने लोगों के जीवन से, इस समाज में हर एक व्यक्ति से, यहां तक कि प्रकृति से, यहां तक कि पशु पक्षियों से अच्छी बातों को ग्रहण किया है लाइफ में, और बुरी बातें जो भी आई उनको उन्होंने साइड फेंक दिया, उस पे माना फोकस नहीं किया। तो जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, जो जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, वो हमेशा सभी के जीवन से सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक बातों को अपने जीवन में लाते हैं। वो कभी भी लोगों के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल दिया जाता है उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। साथियों, मान लीजिए मेरे पास कोई आइटम है, कोई चीज है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है और मैं इस बॉक्स को, या मान लो एक बुक है मेरे पास, मैं इस बुक को आपको देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी ओर से भेंट है, आप रख लीजिए। मैं दे रहा हूं और आप कौन हो? आप लेने वाले हो। जब मैं आपको अपनी कोई चीज गिफ्ट कर रहा हूं, दे रहा हूं, ये मेरा अधिकार है, मैं दे रहा हूं। आपका विवेक कहता है कि आप लें या ना लें उस चीज को। आप अगर बोलोगे कि नहीं नहीं सर, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेरे पास तो अथाह भंडार है इसी चीज का, मुझे जरूरत नहीं, आप किसी दूसरे को चीज दे दीजिए। तो क्या मैं जबरदस्ती आपको चीज दे सकता हूं? यदि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं और आप उसको लेते ही नहीं हो, तो वो चीज किसके पास रही? मेरे पास ही रही। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, आपके साथ कोई नकारात्मक बात करता है, यदि आप, क्योंकि वो कर रहा है ना, वो उसका राइट है, वो कर रहा है, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी सोच है, अपनी मेंटेलिटी है। पर आपके पास तो अपनी है ना। वो आपको गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है ना। गाली को लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको यहां पे लेते हो या नहीं लेते हो। तो साथियों, कभी भी जो बेस्ट मटेरियल है उसको अपने माइंड में जगह नहीं देनी है, क्योंकि जो भी महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, उन्होंने हमेशा अपने विचारों पर विशेष फोकस किया है। जो भी सकारात्मक चीजें आई उन्होंने रख ली, क्योंकि सकारात्मक चीजें, क्योंकि गुण जो है जहां मिलते हैं वो ले लेने चाहिए, वो आपके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत सहयोग करते हैं। पर जब कोई गलत चीज बाहर से आती है तो उसको लेना या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा टीवी चैनल होते हैं ना, बहुत से, हमारा एक टीवी होता है और उस टीवी के ऊपर जो है 200, 250, 300 चैनल आते हैं। अब आपकी मर्जी है ना कि आपको क्या देखना है। टीवी तो वही है, सिग्नल भी वही है, रिमोट आपके हाथ में है कि आपको क्या देखना है। यदि आप चाहते हैं कि आप जो है लाइफ में
अध्यात्म को ज़्यादा प्रमोशन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक चैनल देखना चाहते हैं, तो आप अध्यात्म देखो ना। उसी सेम टाइम पे जब आप आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, उसी टाइम कई लोग जो है राजनीतिक लोगों की आपसी डिस्कशन देख रहे होंगे, कोई फिल्म देख रहे होंगे, कोई नाटक देख रहे होंगे, और उससे उनके विचार प्रभावित होते हैं। तो ठीक वैसे ही हम सभी को अपने जीवन पे पूरा फोकस करना है। विशेषकर जो आज हमने 5 बातें आपसे डिस्कस की है, उन 5 बातों पे आप सभी को फुल अटेंशन देना है। और वो 5 बातें संक्षिप्त में फिर मैं आपको रिपीट कर लूं कि पहली जो हमारी बात थी वो थी कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके जीवन में अपने प्रति जागरूक रहे वो लोग। दूसरा, अपने लक्ष्य के प्रति वो जागरूक रहे। तीसरा, उन्होंने जिम्मेदारियों को लेना और निभाना बखूबी सीखा है। चौथा, वो आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ते हैं। और पांचवा, कि सर्व के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। तो साथियों, आशा है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी इस तरह की जानकारी जाती रहे। और आप सभी से एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथ में बेल आइकन का बटन बना है, अगर आप इसको भी प्रेस करेंगे तो आप तक हमारी नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। नई नई जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी संस्था की ओर से, वो आपको रूटीन में मिलती रहेगी। साथियों, अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।